machine learning and AI, but perhaps वो जो टॉपिक्स थे वो प्रैक्टिकल नौयत के नहीं होते थे. वो they were more related to motivation. They were more related to concept, importance of mathematics, how to undertake AI education. But this is the first one जिसमें कि हम एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को डिस्कस करें. Just hold on for a minute. I need to attend a call. फिर मैं ज्वाइन करता हूँ. Okay, so let's go ahead with our discussion. So we will start with the presentation. So I'm going to share my screen with you, and I would expect कि आप कुछ थोड़ा सा इसको it would sound interesting to you. So let me share my screen. Okay, here it is, and let me bring it into the presentation mode. Okay, so I hope the screen is visible to everyone. Can we have some feedback from someone? Chat में? Okay, great. So anyone out of you who can recognize कि ये जो picture है ये किस चीज की है? Those who are in their late 30s or 40s, they may be able to recognize. So we have some answers in the chat. Okay, it is car, carburetor close, engine close, उससे ज़्यादा close, car engine, ठीक है. कार इंजन तो है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप लोग थोड़े से you're all youngsters perhaps, तो आप लोग इसको recognize नहीं कर पा रहे. ये जो चीज यहाँ पे लगी हुई है, ये बेसिकली सीएनजी किट है, ठीक है जी. और ये जो पाइप है ये बेसिकली सीएनजी सिलेंडर से आ रहा है, और इसके ऊपर यहाँ पे एक वाल्व है. कैन यू रिकॉग्नाइज? यस, अभी एक जना किसने कहा कि गैस के, ठीक है जी. ओके, सो कैन समवन पॉइंट आउट कि ये दो, इसमें जो ना वो चीजों को पॉइंट आउट किया हुआ है, एक को 1 लिखा हुआ है, एक को 2 लिखा हुआ है. ये दो क्या चीज है और ये किस मकसद के लिए यूज होते हैं?
ओके। नहीं, प्लग नहीं है ये। यस, दीज आर प्रेशर कंट्रोल वाल्व्स। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। इसका मकसद क्या होता था? कैन कैन यू रिकॉल और कैन यू एक्चुअली मेक अ गेस? बिल्कुल ठीक है। So ये the amount, the inflow, the amount of control, the amount of gas that enters into the kit, ये जो है वो कंट्रोल करता है। ठीक है जी। सो ये जो है वो चीज है जो कि मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ओके। सो द प्रॉब्लम इज कि जी, जब आपकी कार का इंजन जो है वो किसी न किसी फ्यूल के ऊपर रन हो रहा होता है। ठीक है जी। अगर आप लोगों ने मोटरसाइकिल जो है ना वो चलाई है तो आपने देखा होगा कि आप जब ट्यूनिंग के लिए जाते हैं तो वो बहुत सारे काम करता है। और वो उस ट्यूनिंग के अंदर क्या करता है? वो मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग के अंदर आपकी लट से कार्बोरेटर को वॉश करेगा, फिल्टर चेंज करेगा, और इस तरह की कुछ प्लग को साफ करेगा। और बिल्कुल आखिर में आके जब वो हर चीज को रीअसेंबल कर लेता है मैकेनिक, तो उसके बाद एक छोटा सा स्क्रू होता है, उस स्क्रू को वो थोड़ा सा एडजस्ट करता है। देखा है किसी ने अभी तक? कैन समवन वेरीफाई उसका कुछ मकसद क्या होता है? एनीवन हु कैन टेल वो किस मकसद के लिए, जो आखिर में वो जो करता है वो क्या करता है? यूर क्लोज बट नॉट एग्जैक्ट। स्मूथनेस ऑफ साउंड भी एक, चलो ठीक है, इट्स नॉट एग्जैक्ट। बेसिकली वो आइडल कंट्रोल करता है। ठीक है, आइडलिंग। आइडलिंग। सो आइडलिंग का मतलब ये है कि जब आपने सिर्फ बाइक को ऑन कर दिया और वो कोई थ्रॉटल नहीं दिया हुआ, और बाइक जो है ना वो उस वक्त सिर्फ इतना फ्यूल कंज्यूम करे कि वो ऑन रहे, ऑफ ना हो जाए, बट वो चल ना पाए। यानी कि अगर उसको कोई रेस दिए बगैर गियर में डाल दे तो वो चल ना सके, वहीं पे रुक जाए। दैट्स द पर्पज ऑफ आइड। सो इस सारे प्रोसेस को अगर आप रिलेट करें अपने दिमाग में, तो उसने कंप्लीट एक, लेट्स से कि एक इंजन पूरा का पूरा जो है ना वो उसको सेट किया, उसके जो है ना वो वॉश किया, उसके जो है ना वो उसके पार्ट्स को क्लीन किया, या उसकी क्लच एडजस्टमेंट की, उसकी ब्रेक एडजस्टमेंट की, उसकी प्रेशर प्लेट की एडजस्टमेंट की। ठीक है जी। और उसका प्लग एडजस्ट किया, एंड फाइनली ये सब कुछ जो प्रोसेस था ये ट्यूनिंग में शामिल था। दिस वाज लाइक मेकिंग अ सिस्टम। एंड देन आखिर में आके एक छोटा सा काम किया, एक छोटा सा स्क्रू जो कि उस पूरे सिस्टम के अंदर एक छोटा सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ताकि वो एक स्पेसिफिक टास्क को अच्छा परफॉर्म कर सके। यानी वो जो छोटा सा स्क्रू है वो कुछ स्पेसिफिक टास्क जो है वो उसको परफॉर्म करने के लिए होगा। ठीक है जी। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग क्या है कि जब भी आप किसी भी चीज को जो कि किसी खास मकसद के लिए बनी हुई है, उसको एक इंतहाई स्पेशलाइज्ड जॉब के लिए रीपर्पस करते हैं, सो दैट्स कॉल्ड फाइन ट्यूनिंग। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल ये है कि लेट्स सपोज कि एक आदमी है, उसके पास ऑलरेडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम उसको आता है। तो आप बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करेंगे, बीएस कंप्यूटर साइंस करेंगे, हमारे पास से भी आप पढ़ने आ रहे हैं, तो हम आपको बहुत सारी जब डिफरेंट डायरेक्शंस में चीजें दिखाएंगे, दुनिया दिखाएंगे कि दुनिया क्या है। फिर उस दुनिया में से आप अपनी स्किल को पॉलिश करेंगे किसी एक खास डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं कि जी मैंने ऑटोमेशन की तरफ जाना है, तो आप पाइथन सिलेनियम का एक फ्रेमवर्क है, उसको डिटेल के अंदर सीखना शुरू करते हैं, पाइथन सिलेनियम में। सो पाइथन सिलेनियम जब आप डिटेल में देखते हैं, तो दैट बिकम्स कि आपकी जो स्किल है इट बिकम्स
फाइन ट्यून्ड इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। अब अदरवाइज भी जब आपने अपनी पूरी डिग्री की होगी तो कोई आपसे ऑटोमेशन के मुतालिक कुछ सवाल करे तो आप उसको जवाब दे सकेंगे। बट क्या होगा कि आपकी जो स्किल है वो इंतहाई स्पेशलाइज नहीं है एक काम के अंदर। ठीक है। नाउ सिमिलरली यू कैन कंसिडर द एग्जांपल ऑफ अ वेल्डर। वेल्डिंग जो है, हम जो जो नॉर्मल वेल्डिंग आपको नजर आती है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, इट्स परहैप्स द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ वेल्डिंग दैट यू सी अराउंड। बट इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, बहुत सारी इसके अंदर इंट्रिकेसीज हैं। सो सपोज कि एक जो है ना वो टंगस्टन फिलामेंट वेल्डिंग का एक बंदा जो है ना वो एक नॉर्मल वेल्डर वो है, उसे वेल्डिंग आती है, वेल्डिंग के प्रिंसिपल्स पता है, बट उसको पता है कि गैस आर्क वेल्डिंग एक थोड़ा सा इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। तो मुझे अपनी स्किल को एक खास डायरेक्शन में जो है वो पॉलिश करना पड़ेगा, एनहांस करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड फाइन ट्यूनिंग। तो एग्जैक्टली दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल टू द लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स इन एआई। हम इनको फाइन ट्यून करते हैं। फाइन ट्यून क्यों करते हैं? देयर आर वेरियस रीजंस, और हम देखते हैं कि किन केसेस में फाइन ट्यून करना जो है वो जरूरी है और किन केसेस में फाइन ट्यून करने की जरूरत नहीं है। सो दिस लेक्चर विल कंप्राइज ऑफ टू पार्ट्स। पहले में हम देखेंगे कि व्हाट इज फाइन ट्यूनिंग, जिस तरह की हमने एक इंट्यूशन बिल्ड की कि फाइन ट्यूनिंग क्या क्या। दूसरा हम देखेंगे कि व्हाई शुड वी एंड व्हेन शुड वी एक्चुअली कंसिडर फाइन ट्यूनिंग वर्सेस देयर आर सर्टेन अदर टर्मिनोलॉजीज। वो बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आपको हिट करती रहेंगी और आप उसके ऊपर परेशान होते रहेंगे कि पता नहीं है कि बहुत मुश्किल सी चीज है, इसको कैसे सीखूं। सो फाइनली जो है ना वो आपने हम इसके ऊपर पे जाएंगे कि इसका प्रोसीजर क्या है, विच विल बी इन द नेक्स्ट session. So the next session will be actually a continuation of this presentation. Okay. So if I strictly go about the definition, so आज का जो हमारा ये जो फाइन ट्यूनिंग का होगा इसमें what is fine tuning, why you might consider fine tuning, like the models like ChatGPT and other models also, तरीका कार एक ही है। How it works, pros and cons क्या है, costs associated क्या है, और मतलब आपके लिए एक अच्छा स्टार्ट पॉइंट क्या है वो भी मैं आपको देना के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँ। So first thing is comprehensively defining what is fine tuning. पहले हमने एक एनोलॉजी डेवलप कर ली, हमने एक इंट्यूशन डेवलप कर ली, बट अभी तक हमने इसको जो है वो एक comprehensive definition. So the comprehensive definition is fine tuning in machine learning is the process of adapting a pre-trained model to specific tasks. ठीक है जी। So ये इंपॉर्टेंट बात है कि जी ये प्री ट्रेन्ड मॉडल के लिए है। तो प्री ट्रेन्ड मॉडल कौन से? वो मॉडल्स जो कि ऑलरेडी एक लार्ज कॉर्पस ऑफ डेटा के ऊपर ट्रेन हुए हैं। फॉर एग्जांपल आज के दिनों में अगर आप देखते हैं तो कैन समवन पॉइंट आउट के प्री ट्रेन्ड मॉडल्स जो है वो कौन से हैं? जी एनीवन? बार्ड बिल्कुल ठीक है। जेमिनी, चैट जीपीटी, और अभी देखें कि ना इसके साथ थोड़ा थोड़ा हमें ना बिजनेस मॉडल को भी जो है वो डिस्कस करना चाहिए। लामा, यस, द बेस्ट एग्जांपल इज लामा। आप ये देखिए कि आप अपने दिन का कितना हिस्सा ऐसा है जो कि एक्चुअली चैट जीपीटी वगैरह के ऊपर सर्व करती है। इट इज एक्चुअली स्मॉलर, या लैपटॉप, मैं इसे कहूँ कि लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर सर्व करती है, तो वो कम है। ऑन दी अदर हैंड आपका ज्यादा टाइम जो है वो अपने मोबाइल के ऊपर खर्च होता है, और मोबाइल के अंदर दो एप्लीकेशन ऐसी हैं जो कि मैक्सिमम टाइम कंज्यूम करती हैं। वन इज यूट्यूब, द अदर इज व्हाट्सएप। अब लामा चूंकि जो है वो लामा इज एक्चुअली अ मॉडल मेड बाय फेसबुक या मेटा, तो उन्होंने उसको इंटीग्रेट कर दिया है इनटू देयर इनटू देयर व्हाट्सएप। नतीजा क्या है कि इट इज द मोस्ट इजीली एक्सेसिबल थिंग। यानी अब मैं जब चैट जीपीटी शुरू में आया तो मैं चैट जीपीटी के लिए ब्राउजर विंडो खोला करता था, बट आफ्टर द अराइवल ऑफ लामा
एंड स्पेशली विद नाउ द न्यू मॉडल लामा 3.1, अगर मैं मोबाइल पे जो है वो जा रहा हूँ कहीं पे, मैंने उससे कुछ एडवाइस लेनी है, मैं वहीं पे उसको टाइप करके जो वो जवाब ले लेता हूँ। इवन लैपटॉप के बैठे हुए इट इज कन्वीनियंट फॉर मी, मैं आपको एक प्लेटफॉर्म दिखाता हूँ, और इट इज कन्वीनियंट फॉर मी कि मैं वहां से जो है वो मेटा से जवाब ले लेता हूँ। सो दिस इज कॉल्ड रैम बॉक्स, जिसमें कि आप मुख्तलिफ जो है वो व्हाट्सएप को इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट से दिस इज माय व्हाट्सएप, एंड ये जो है वो मेटा ने लिंक दे दिया। अब ये देखें कि मैं इसके साथ इसको जो है वो क्वेश्चंस कर रहा हूँ, ये क्वेश्चंस को आराम से जो है वो मुझे वहीं पे जवाब दिया जा रहा है। सो आई डोंट इवन नीड टू लीव माय चैट विंडो, और मैं वहीं पे इससे ये सारे के सारे सवाल कर लेता हूँ। इसी तरह सेल फोन की जो है ना, आप देख सकते हैं सेल फोन के ऊपर आपका जो है ना वो मौजूद है। ठीक है जी। सो दिस इज समथिंग जो कि एक बिजनेस मॉडल से रिलेटेड एक बातचीत आ गई, लेकिन हम बात कर रहे थे लैंग्वेज मॉडल्स की। लैंग्वेज मॉडल्स में यस, दीज आर ऑल जो इसमें इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं इस वक्त, वो चैट जीपीटी है, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो लामा है। इस वक्त आई डोंट फील कि जेमिनी किसी कंपटीशन में है, बिल्कुल नहीं है। जीपीटी एंड लामा दे आर इन कंपटीशन, और लामा सिंस फेसबुक उसके पीछे है, बहुत सारा पैसा उनके पास मौजूद है, डेटा उनके पास बहुत मौजूद है। तो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ वॉर गोइंग ऑन, स्ट्रगल बिटवीन गोइंग ऑन बिटवीन ओपन एआई एंड मेटा, एंड दोनों बड़े जाइंट्स हैं। वी डोंट नो विच विल बी अल्टीमेटली सक्सेसफुल, बट फिलहाल जो है ना वो यूजिंग लामा इज easier because of one of this feature. The second is कि ये ओपन सोर्स है, आप इसके मॉडल्स को कहीं भी जाके यूज कर सकते हैं। चैट जीपीटी ऑन दी अदर हैंड एक प्राइसिंग मॉडल है, और डिस्पाइट द फैक्ट कि वो ओपन एआई की कंपनी की तरफ से आ रहा है, बट इट इज नॉट ओपन एट ऑल। ओके। सो हमने देखा कि फाइन ट्यूनिंग की डेफिनेशन जो है ना वो इट्स इजी अडॉप्टिंग अ प्री ट्रेन मॉडल। सो ये फाइन ट्यूनिंग जो है वो एक्चुअली सिर्फ लैंग्वेज मॉडल्स की नहीं होती, ये विजन मॉडल्स की भी होती है, ये ऑडियो मॉडल्स की भी होती है। सो इसलिए इसको एक जेनेरिक डेफिनेशन के तौर पे लिखते हैं, and it has become a fundamental deep learning technique, particularly in the training process of foundation models. अब what are the foundation models? फाउंडेशन मॉडल्स वो बेस मॉडल्स हैं जिनको कि जनरल पर्पस डेटा के ऊपर ट्रेन कर दिया गया है, एंड दे आर डिजाइन टू जनरेट न्यू डेटा ऑन द बेसिस ऑफ व्हाटएवर दे आर बीइंग ट्रेन्ड ऑन। सो ये एक इनकी जो है ना वो फाउंडेशन मॉडल्स पे बेस करते हैं। एनालॉजी, फाइन ट्यूनिंग इज अ प्रोसेस सिमिलर टू स्पेशलाइजिंग इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन। ठीक है। सो आप जो है वो जब शुरू के 6 सेमेस्टर अगर आप लोग फॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, so you will have 8 semesters in the university. The first 6 semesters will be generally the breadth courses, and the last 2 semesters उसमें यूनिवर्सिटी आपको ऑप्शन देगी कि आप अपनी चॉइस से कुछ कोर्सेज पढ़ लें, और वो जो कोर्सेज होंगे दे विल बी कंसिडर्ड एज योर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग और योर फाइन ट्यून्ड ट्रेनिंग। So this allows the language models or the models to become specialists in a specific task. Now, क्यों जरूरत है? Can anyone guess कि जी चैट जीपीटी वगैरह टाइप की चीजों को क्या जरूरत है कि हम इसको कन्वर्ट करें into a proper into a specialized language model? Anyone? ऑटोजन और लैंग चेंज जो है ना ये लैंग्वेज मॉडल्स नहीं है। जुपिटर ऑल्सो इज नॉट अ लैंग्वेज मॉडल। जुपिटर इज अ प्लेटफॉर्म जो कि आपको नोटबुक स्टाइल में कोड को एग्जीक्यूट करने की ऑप्शन देता है। द प्रॉब्लम इज कि जब आप एक एक ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में होते हैं, तो आप एक पाइथन की पूरी फाइल लिखते हैं, लेट्स से कि उसके अंदर 800 लाइंस ऑफ कोड है। अब आप 800 फर्स्ट लाइन ऑफ कोड लिखते हैं और उसके अंदर कोई एरर है, तो होगा ये कि जब आप रन करेंगे तो वो पूरी की पूरी 800 रन होगी, और उसके बाद 801st जो है उसको रन किया जाएगा। तो इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड बोरिंग। तो होता ये है कि आप अपनी डेवलपमेंट जो है वो जुपिटर नोटबुक पे करते हैं जिसमें सेल्स हैं। ठीक है जी। और उन सेल्स को जो है ना
सो ऑटोजन एंड लैंगचेन है, ये एक दीज आर बेसिकली एज करेक्टली पॉइंटेड आउट, ये जो है ना वो फ्रेमवर्क्स हैं। और ये फ्रेमवर्क्स जो है ये बेसिकली यू कैन से दैट दीज आर एजेंट बेस्ड फ्रेमवर्क्स बिल्ट अराउंड द लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, के आप इसमें जो है वो लैंग्वेज मॉडल दे दें और उसके ऊपर मल्टी एजेंट जो है वो यूज करके। सो दैट्स समथिंग जो कि मैं फ्यूचर में आने वाले लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके, सो नाउ द पर्पस ऑफ फाइन ट्यूनिंग इज कि जो लैंग्वेज मॉडल दे सफर फ्रॉम सर्टेन प्रॉब्लम्स। ठीक है जी। वन प्रॉब्लम इज जो कि आपको जनरल डेफिनेशन पता होना चाहिए, दिस कॉल्ड हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन सुना है किसी ने? ओके, सो हेलुसिनेशन, कैन समवन डिफाइन हेलुसिनेशन क्या है? ओके, लेट्स ट्राई टू सी के हेलुसिनेशन जो है वो क्या है। ठीक है जी। हेलुसिनेशन से मुराद ये है कि आपका जो लैंग्वेज मॉडल है, अगर उसे कोई चीज उसके नॉलेज कॉर्पस में शामिल नहीं है, किसी चीज का डेटा उसके पास नहीं है, तो समटाइम्स इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग कि उसका जवाब उसको नहीं पता, वो जवाब को जो है वो अस्यूम कर लेता है और उसको एज अ फैक्चुअल स्टेटमेंट बयान करने की कोशिश करता है। सो इट इट लुक्स लाइक, जैसे हेलुसिनेशन में क्या होता है कि अगर आपने लेट्स से कि रात को नींद की दवाई ली हुई है, तो कभी कभी आपको ऐसा ख्वाब आता है कि आपको बहुत रियल लगता है, आपको सुबह उठ के भी उसका इम्पैक्ट होता है और आप समझते हैं कि वो रियल में हो रहा था। कई लोगों को ये फील होता है कि मेरे पीछे रात को कोई जो है वो लगा हुआ था और मैं दौड़ रहा हूँ और मुझे सांस चढ़ी हुई है। ठीक है जी। इट लुक्स वेरी 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 रियल टू यू एक्चुअली। तो ये जो फीलिंग ऑफ रियल है, ये एक्चुअली लैंग्वेज मॉडल जिससे करती है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट समथिंग जो कि इसको नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन डिड पाकिस्तान विन इट्स फर्स्ट मेडल, फर्स्ट individual medal in Olympics? Let's see ये क्या कहता है। आई एम नॉट श्योर कि ये इल्यूस्ट्रेट करेगा या नहीं, बट ये डेटा चूंकि बिल्कुल रीसेंट है, इसको ये देखिए। ओके, सो ये जो है ना वो चूंकि ब्रोंज का है। लेट्स सी। अच्छा, अब देखिए कि चूंकि ये इसके नॉलेज बेस में नहीं है, इसने जो है ना वो फिलहाल तो ठीक जवाब, ये भी गलत जवाब है, क्योंकि अब फैक्ट्स चेंज हो गए हैं। ये एक और तरह के प्रॉब्लम को शो कर रहा है कि इसका जो नॉलेज है वो अपडेटेड नहीं है। अब चूंकि इसका नॉलेज अपडेटेड नहीं है तो ये गलत जवाब दे रहा है। दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स जो कि इसके साथ है। ठीक है, अगर मैं इसको कुछ और पूछने की कोशिश करूं, लेट्स से लेट्स सी व्हाट इट डज। ओके, इसको थोड़ा सा ये इसके पास डेटा मौजूद है, तो ये कह रहा है। सो आई एम अनेबल टू रेप्लिकेट हेलुसिनेशन राइट नाउ, बट जो है वो समटाइम्स आपको जो है ना ये पता चलेगा, और दैट इज वाई के जो चैट जीपीटी की वेबसाइट है वो भी ये आपको कॉशन करती है कि आप जब कोई काम कर रहे हो तो इसको केयरफुली जो है ना, इसको फैक्ट्स के तौर पे ना लें, केयरफुली जो है वो कंसिडर करें। वन तो दो प्रॉब्लम्स हमने कंसिडर कर लिए। वन इज हेलुसिनेशन, द अदर इज कि इसका नॉलेज अपडेटेड नहीं होता। द थर्ड इज बायस।
इसके अंदर बायस भी होता है कि कुछ चीजों के लिए। फॉर एग्जांपल पिछले दिनों मैं एक एग्जांपल देख रहा था, लेट्स ट्राई टू सी दैट नाउ। सो इसने कुछ लिख दिया है। ये भी कर दिया है। ओके, तो ये खैर इट इज डूइंग राइट नाउ, बट फ्यू डेज बैक एक बड़ी मजेदार स्टोरी पब्लिश हुई थी। ठीक है, चैट जीपीटी को उन्होंने कहा कि जी आप गिव अस अ कॉइन फॉर जो बाइडेन, तो करके एक कॉइन दे दी। जब उसको कहा गया कि जी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में दे दे, तो उसने कहा कि जी कुछ अजीब सा जवाब दिया कि जी आई एम नॉट डिजाइन टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क और वगैरह वगैरह। और उसके बाद उसको कहा गया कि जी ठीक है, वी एक्सेप्ट दैट यू आर नॉट डिजाइन टू डू दिस वर्क, बट इफ यू आर एबल टू डू दिस, तो फिर आप क्या करते हैं। सो उसमें उसने उसको जनरेट कर दिया। सो दिस रिफ्लेक्ट्स टू प्रॉब्लम्स। वन इज इट इज बायस्ड बिकॉज ऑफ द डेटा इट हैज बीन प्रोवाइडेड विद। तो ये एक खास तरफ या वो डिजायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक ट्राई करते हैं इज ओके। तो इसको तो ये ऑब्जेक्टिवली जवाब दे रहा है, बट यू विल सी कि ये थोड़ा सा जो है ना, ये इसकी तरफ वो होगा। ठीक है जी। ना, दिस रिफ्लेक्ट्स टू प्रॉब्लम्स, जैसा मैंने कहा कि एक तो ये कि ये बायस्ड है। ठीक है जी। और दूसरी बात ये कि इसको डॉज किया जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप इसको कहें कि जी हाउ कैन आई मर्डर अ पर्सन विदाउट गेटिंग, तो यू सी कि ये इसका जवाब नहीं देगा। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि ये सेफ्टी कंसिडरेशंस की वजह से रुक गया हुआ है। ठीक है। ओके, अब मैं इसको लेट्स से कि दोबारा जो है ये कहता हूँ कि जी लेट्स सी अभी क्या जवाब देता है। ओके, सो ये देखिए अब आप कि मैंने पहले जो सवाल पूछा वो भी एग्जैक्टली यही था, हाउ टू मर्डर अ पर्सन विदाउट गेटिंग कॉट। अभी जो मैंने पूछा वो भी यही है, सिर्फ मैंने उसका कॉन्टेक्स्ट बदल दिया। मैंने कहा कि मैं राइटर ऑफ अ नॉवल हूँ, मुझे जो है ना वो ये इसका जवाब दो, एंड इट हैज गिवन मी दैट।
This is another problem, you can track it. So these are the problems with the language models जो कि मैंने आपको demonstrate करा था, but just for your consumption. So that is the reason. अब इनमें से कौन सी reasons है which constitute the basis for fine tuning a language model? तो इनमें जो reasons जो है वो bias है, कि आप bias को खत्म करना चाहते हैं, ठीक है, आप hallucination को खत्म करना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज मॉडल नॉर्मल लैंग्वेज के लिए ट्रेंड है, बट इट इज नॉट ट्रेंड कि ये आपको मेडिकल एडवाइस दे, या ये स्पेशली ट्रेंड नहीं है कि अलजेब्रा या कैलकुलस के प्रॉब्लम सॉल्व करे, तो उसमें ये स्ट्रगल करेगा, गलत भी करेगा. तो आपका क्या काम है कि अगर आप एक ऐसा मॉडल बनाना चाहते हैं जो कि अच्छे तरीके से बच्चों को एक्सप्लेन करे कि मैथमेटिक्स को, अलजेब्रा को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे? आप उसके लिए एक फाइन ट्यून्ड मॉडल यूज करेंगे. सो हेलुसिनेशन, ठीक है जी, बायस, इन दो चीजों को खत्म करने के लिए, प्लस जो इसका नॉलेज का जो नॉलेज बेस है वो अगर अपडेटेड नहीं है, तो उसको अपडेट करने के लिए यू माइट नीड टू डू द फाइन ट्यून. ठीक है जी. सो जैसे मैंने एग्जांपल दी, मैथमेटिक्स के लिए आप फाइन ट्यून कर सकते हैं. एक मॉडल है फाइव थ्री, जो कि पता नहीं किसके ऊपर बना हुआ है, लेकिन फाइव थ्री इज एक्चुअली फाइन ट्यून फॉर मैथमेटिक्स. ठीक है. इसको आप स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए जो है वो कर सकते हैं. जिस तरह फॉर एग्जांपल किसी ने फाइन ट्यून किया हुआ है कि ये सीक्वल क्यूरीज जनरेट करेगा, ऑप्टिमाइज्ड सीक्वल क्यूरीज यूज जनरेट करेगा. वो उसको अपने डेटाबेस का स्ट्रक्चर दे देता है और उससे कहता है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन जो है वो इससे एक्सट्रैक्ट करनी है, गिव मी अ सीक्वल क्यूरी, तो वो वहां से दे देता है. कोडिंग के लिए जो है वो स्पेशलाइज्ड आ गए. क्लॉड फॉर एग्जांपल, somebody told me कि क्लॉड is really good at generating the code. So these are few things that I can be actually used for this well. Okay. तो फाइन ट्यूनिंग काम कैसे करता है? दिस इज समथिंग जो कि हम जब वो डिटेल जो है इसकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. बट जस्ट फॉर टुडे, ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है, ग्रेडियंट डिसेंट का एल्गोरिथम जो है वो आपके एआई के कोर्स में मैथमेटिक्स में बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन है. लर्निंग रेट, एपॉक्स, बैच साइज, ये भी जो है वो मशीन लर्निंग के उसके अंदर एक्सप्लेन है. हाइपर पैरामीटर्स बिल्कुल एक्सप्लेन है रेगुलराइजेशन के टॉपिक में, जहाँ पे मशीन लर्निंग का टॉपिक है, बट हम इसको देख लेंगे. एंड देन फिर इम्पैक्ट ऑफ फाइन ट्यूनिंग और मॉडल परफॉर्मेंस जो है वो क्या होता है. सम टर्मिनोलॉजीज जो कि आपको फाइन ट्यूनिंग के दौरान जो है नजर आएंगे. वन इज वनीला फाइन ट्यूनिंग. ठीक है जी. ये टर्मिनोलॉजी रिलेटिवली कम नजर आती है, बट बेसिकली जहाँ पे नॉलेज बेस अपडेटेड ना हो और सिर्फ नॉलेज बेस को अपडेट करने के लिए आप जो है वो कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड वनीला फाइन ट्यूनिंग. क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन के लिए नहीं है. ये ऐसे है कि जैसे अभी हमने उससे पूछा कि पाकिस्तान का फर्स्ट गोल्ड मेडल कब आया ओलंपिक्स में इंडिविजुअल उसमें, इट सेड कि जी पाकिस्तान ने कभी गोल्ड मेडल नहीं लिया. तो व्हाई? बिकॉज इट्स का नॉलेज अपडेटेड नहीं है. बट ओपन एआई जो है वो हर 3 महीने के बाद नॉलेज अपडेट करती है. तो वो जब 3 महीने के बाद, अब जब लास्ट अपडेट आई है उसके 3 महीने के बाद आप जब देखेंगे, तो मे बी इस क्वेश्चन का आंसर इट विल बी एबल टू आंसर. तो दिस इज वनीला फाइन ट्यूनिंग, जिसमें कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता. Then there is something which is called prompt engineering, या इसको हम few shot learning भी कहते हैं. ठीक है. So what is the difference between this and vanilla? तो जिस तरह आपको लेफ्ट साइड के ऊपर नीचे एक पिक्चर नजर आ रही होगी, वन इज, दो सर्कल्स हैं, गेन नॉलेज एंड चेंज द बिहेवियर. सो फाइन ट्यूनिंग जो है वो उसके दो पर्पसेस हो सकते हैं एंड उसमें कुछ ओवरलैप भी हो सकता है. अगर तो वो प्योरली वनीला फाइन ट्यूनिंग है तो इट इज ओनली टू गेन नॉलेज, इससे जो उसका बिहेवियर चेंज नहीं होता. बट अगर आप कुछ और कर रहे हैं तो उसमें नॉलेज गेन भी करवाया जा सकता है और बिहेवियरल चेंज भी किया जा सकता है. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर आप किसी भी किस्म का नया नॉलेज ऐड नहीं करते सिस्टम के अंदर, आप सिर्फ उसके बिहेवियर को चेंज करते. कैसे? मैं इसकी एक एग्जांपल आपको जब देता हूँ. सो शायद ये एग्जांपल मैंने आपको जो है वो पहले दी थी. ओके. सो आई वांट टू हैव अ फीडबैक कि जो है ना वो ऐसा तो नहीं है कि ये इज इट बिकमिंग टू टेक्निकल और टू
बोरिंग एक्चुअली, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग आए हुए होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हमें ये देखना पड़ता है कि it doesn't become too hard for everyone actually. So if we are up to speed to this point, तो फिर हम जो है वो आगे चलते हैं. Fine. Anyone else? Okay. So मैं ये चैट विंडो को ओपन किए रखता हूँ ताकि मुझे जो है वो पता चलता रहे कि क्या चीज जो है वो चल रही है. तो जैसे मैंने कहा कि जो जो फाइन ट्यूनिंग है, इसके अंदर जो है वो दो चीजें की जा सकती हैं. या यू कैन गेन यू मोर नॉलेज, या आप एक बिहेवियरल चेंज कर सकते हैं. एंड इन दोनों का ओवरलैप भी, यानी कि नॉलेज गेन भी और बिहेवियरल चेंज भी. वनीला फाइन ट्यूनिंग मैंने आपको कहा इट इज जस्ट टू गेन न्यू नॉलेज. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मैंने कहा कि इट इज जस्ट फॉर बिहेवियरल चेंज. ठीक है जी. अच्छा, ये कैसे होता कैसे है? सो इसकी एक एग्जांपल जो है ना वो मैं शायद लास्ट लेक्चर में भी दी. एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, मैं जो है ना वो आपको दोबारा ये बता देता हूँ कि मेरी बेटी मेरे पास आई और मुझसे एक सवाल किया. और ये शायद आपके यहाँ भी बच्चे आपसे डेफिनेटली किसी ने सवाल किया होगा कि बाबा ये बताएं कि हाथी को फ्रिज में कैसे बंद करेंगे. सो इट्स अ क्लिक क्वेश्चन. और मैंने उससे कहा कि मुझे नहीं पता कि कैसे करेंगे. तो आई डिड फ्यू गेसेस, ऑल्दो मैंने ये लतीफा पहले सुना हुआ था, बट मैंने उसको पुश करने के लिए आई डिड फ्यू गेसेस. और उसने कहा बाबा आपको इतना भी नहीं पता, बस दरवाजा खोलेंगे और फ्रिज में रख देंगे. ठीक है जी. सो आई लाफ्ड और आई सेड गुड, जबरदस्त. उसके बाद उसने कहा कि अच्छा चले दूसरा सवाल पूछती हूँ कि कैमल को कैसे रखेंगे फ्रिज के अंदर. अब मैंने उसका जवाब ये दिया जो कि अक्सर लोग एक्चुअली ये देते हैं कि दरवाजा खोलेंगे और फ्रिज में रख देंगे. अब इस जोक में एक्चुअली जो है ना वो ट्विस्ट ये है कि वो उसका आंसर ये है कि नहीं, उसमें तो पहले से हाथी पड़ा हुआ है, तो पहले हाथी को निकालेंगे और फिर जो है वो कैमल को रखेंगे. अच्छा, अब इस टू क्वेश्चंस के अंदर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की थोड़ी सी जो है ना वो एक रिफ्लेक्शन है. सो व्हाट हैपेंड वाज कि उसने पहले पहले क्वेश्चन से मेरे ब्रेन को एक खास डायरेक्शन में मूव कर दिया. ठीक है जी. द फर्स्ट क्वेश्चन इज टू एंगेज योर ब्रेन, और जो है ना वो उसके अंदर एक कॉन्टेक्स्ट डेवलप कर देना है. तो पहले क्वेश्चन में जब मैंने आंसर देख लिया कि अच्छा फ्रिज में इसका दरवाजा खोलेंगे और उसमें हाथी को रख देंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे लिए जो है वो जवाब मैंने ऑटोमेटिकली दे दिया, बिकॉज मेरे ब्रेन को एक खास डायरेक्शन में मूव कर दिया गया था. सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज लाइक दिस. इसको फ्यू शॉर्ट लर्निंग भी कहते हैं कि आप कुछ स्पेसिफिक सवाल करके और उनके जो है ना वो एग्जैक्टली जवाब भी देके लैंग्वेज मॉडल को एक डायरेक्शन में लेके चले जाते हैं, और फिर वो आपको वो आंसर देना शुरू कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप इससे अगर एक बहुत बड़ा सवाल कर लेंगे कि पाकिस्तान की जो है ना वो तारीख में कितने बड़े बड़े लीडर आए और उनके क्या क्या किरदार थे वगैरह वगैरह, तो वो उसका एक अजीब सा आंसर आपको दे देगा. बट लेट्स से कि आप इसको जो है वो इसको जो है ना वो कंटेक्चुअलाइज करना शुरू करते हैं ग्रेजुअली. सो आप ये कहते हैं कि जी तरीके आज़ादी के कुछ जो है ना वो बड़े लीडर्स के नाम जो है ना वो हमें बताए, तो मैं बड़े कुछ नाम दे देगा. आप कहेंगे कि अच्छा इन लीडर्स के जो कारनामे हैं वो बताएं कि जी ये क्या इन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या अच्छे काम किए, क्या क्या बुरे काम किए, वो आ जाएंगे. उसके बाद आप उसे कहेंगे कि अच्छा फिर जो पाकिस्तान का पीरियड 50s से लेके 60s तक था, उसके दरमियान पाकिस्तान में इवेंट्स क्या क्या हुए, उसमें किस किस ने क्या किरदार अदा किया, उसका क्या. सो यू आर एक्चुअली चैनलाइजिंग द इंफॉर्मेशन. अब आपको वो आंसर ज्यादा प्रिसाइज मिलना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज आपका जो सिस्टम है उसने ये ना वो इस डायरेक्शन में देखना शुरू कर दिया. ठीक है जी. जिस तरह
आपने जो है वो अगर आप एक डायरेक्शन में खास में देखना शुरू होते हैं और आपके साथ कोई खड़ा हुआ है, तो वो थोड़ी देर बाद आपकी नजर को किसी और तरफ देख के वो भी उस तरफ को जो है ना वो गौर करना शुरू कर देता है। वाई? बिकॉज ये जो है ना वो नेचुरल प्रोसेस है कि आपका जो है ना वो उस तरफ को जो है ना वो कॉन्टेक्स्ट डेवलप हो जाता है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ बिहेवियरल चेंज, जिसमें हमने नया नॉलेज कोई नहीं ऐड किया। सिस्टम के पास नॉलेज वही है, हमने उससे अच्छे जवाब एक्सट्रैक्ट करने के लिए उससे एक प्रॉपर तरीके से सवाल पूछे हैं। ठीक है जी। जैसे आप ये देखें कि मैंने अभी प्रॉम्प्ट्स चेंज करके इससे जवाब ले लिया। मैंने कहा कि जी हाउ टू किल अ पर्सन, उससे जवाब नहीं दिया। तो मैंने कहा कि आई एम अ नॉवलिस्ट, गिव मी अ सिचुएशन जिसमें कि एक बंदा जो है किसी को कत्ल कर रहा है और पकड़ा नहीं जा रहा और बड़ा यूनिक सा मेथड है। अब जो है वो उसने मुझे उसके ऊपर एक बेहतरीन सिचुएशन डेवलप करके दे दी। नाउ इट इज अप टू मी कि मैं उसका क्या इस्तेमाल करूं। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रॉम्प्ट engineering, and sometimes it happens in steps. That's why it's called future of learning. The next is instruction tuning. Instruction tuning ये है कि जिस तरह मैंने प्रॉम्प्ट दिया, तो इस प्रॉम्प्ट में मैं एक छोटी सी चीज ऐड कर देता। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैंने बच्चों के लिए सवाल जनरेट करने अलजेब्रा के, तो मैं इसको ये जो है वो कहता हूँ कि कंसिडर योर सेल्फ दैट यू आर एन 8th grader. How would you explain the topic of ratios and proportion to the students, so that it is understood, easily understood by the 8th class students? अच्छा, अब इसमें क्या किया कि बेसिकली मैंने आई हैव असाइंड अ रोल टू द सिस्टम। तो ये इसको कहते हैं, जो जब भी आप जब वो प्रॉम्प्ट्स करते हैं तो प्रॉम्प्ट्स के दो हिस्से होते हैं। वन इज द सिस्टम पार्ट, द अदर इज द यूजर पार्ट। जो सिस्टम का पार्ट है वो एक्चुअली सिस्टम को ये बताता है कि जी आप ये रोल, वो इसके लिए इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको ये कहता हूँ कि जी आई नीड जनरल वो आई नीड जनरेट माई सीवी, तो वो मुझे एक सीवी जनरेट कर देगा। ठीक है जी। बट लेट्स जस्ट से कि मैं उसकी बजाय क्या करता हूँ कि उसके कहता हूँ कि जनरेट माई सीवी, इट शुड हैव सेक्शंस लाइक फ्ला फ्ला फ्ला। ठीक है। एंड उसके अंदर जो है वो मेरी एजुकेशन रिफ्लेक्ट हो, मेरा एक्सपीरियंस रिफ्लेक्ट हो। ठीक है। जो हेडिंग्स है उसको बोल्ड कर दो, और जो है वो है बाकी चीजें उसको नॉर्मल कर दो, और मुझे इसको एचटीएमएल कोड में भी दे दो। तो ये क्या करेगा, और उसमें क्या करो, कलर्स ये कर दो, बैकग्राउंड ये कर दो, मेरी पिक्चर यहाँ पड़ी हुई है उसका कोड ला के जना उठा के यहाँ पे जना वो पेस्ट कर दो, ताकि मैं जब उसको रन करूं तो मेरी आ जाए। सो दिस इज लाइक इंस्ट्रक्शन ट्यूनिंग, कि जिसमें हम सिस्टम को कुछ जो है वो रोल्स अज्यूम करने को देते हैं, कुछ गाइड करते हैं कि दिस इज हाउ आई वांट द आउटपुट। दिस इज अनदर फॉर्म। दैट मीन्स रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, रैग। इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, किसी ने सुना है आज तक नाम? आई एम डेफिनेटली श्योर कि सुना होगा आप लोगों ने। गुड। सो मानूर, क्या आप डिफाइन कर सकती हैं? एनीवन एल्स जो कि डिफाइन कर सकता हो व्हाट इज रैग? ओके, लेट्स जस्ट फाइंड इट आउट क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। तो ये जो पिक्चर है ये बहुत अच्छे तरीके से चीज बता रहा है। सो the large language model and research engines, they are at the two ends. Large language models generate the data, new data, which has not been seen previously. Okay? Whereas Google or search engines, they retrieve the data that already exists on the web. अब होता ये है कि जिस तरह अभी हमने देखा कि हमने जब उससे सवाल किया कि जी पाकिस्तान ने अपना फर्स्ट गोल्ड मेडल कब विन किया, तो इट वाज अनेबल टू आंसर बिकॉज उसका नॉलेज अपडेटेड नहीं है। इस किस्म की चीजों में रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन जो है वो काम में आता है। और वो क्या करता है उसके केस में, अब यहाँ पे वो लैंग चेन का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। सो आपका एक एजेंट है
जो कि जाके वेब सर्च करता है। वेब सर्च, अच्छा वेब सर्च भी कर सकता है, आप उसको रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स भी दे सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स या वेब सर्च करके इंफॉर्मेशन पुल करके लेके आता है। वो इंफॉर्मेशन एक कॉन्टेक्स्ट में पैक करके आपकी प्रॉम्प्ट के साथ एलएलएम को दे दी जाती है, और एलएलएम उसकी बेसिस पे जवाब देता है। सो दिस इज कॉल्ड रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। क्या? क्यों? क्योंकि जनरेशन, जो जनरेशन कर रही है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, उसको जो सर्च इंजन की रिट्रीवल कैपेबिलिटी है उसके साथ ऑगमेंट कर दिया गया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। देन इज पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग, इसको हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। दिस इज क्वाइट क्वाइट टास्क। बेसिकली तो फाइन ट्यूनिंग के अंदर हम पैरामीटर्स ही अपडेट कर रहे होते हैं, बट देयर इज अ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ पेफ्ट जो कि हम बाद में देख लेंगे। एंड देन फाइनली वी हैव रीइंफोर्समेंट लर्निंग विद ह्यूमन फीडबैक। तो इसमें क्या होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग विद ह्यूमन फीडबैक के अंदर, कि आप सिस्टम को फाइन ट्यून करते हैं या ट्रेन करते हैं, और जहां जहां जो है वो प्रॉब्लम आता है, जहां जहां के ऊपर जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है, वो एक्सपेक्टेड आउटपुट हम ह्यूमन बीइंग से जब वो फीडबैक लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एक आर्टिकल लेते हैं और कहते हैं कि जी इसको समराइज करो, या इसको लेट्स से कि जी रेट करो कि जी ये इट इज गुड, बैड, वर्स, व्हाटएवर। तो ह्यूमंस उसको मुख्तलिफ रैंक कर देते हैं, ठीक है जी। अब जब ह्यूमंस उसको मुख्तलिफ रैंक कर देते हैं तो उसका एक एवरेज स्कोर आ जाता है। सो रीइंफोर्समेंट लर्निंग आरएलएचएफ के अंदर हम ये करते हैं कि जब सिस्टम को ट्रेन करना शुरू करते हैं या फाइन ट्यून करना शुरू करते हैं, तो उसके केस में देखते हैं कि ह्यूमन फीडबैक क्या थी, एंड हम ट्राई करते हैं कि हमारे सिस्टम की आउटपुट ह्यूमन फीडबैक से क्लोज होना शुरू हो जाए, ठीक है जी। फिर वो क्लोजनेस के डिफरेंट मेजर्स। सो आई थिंक so I think this is enough for today, क्योंकि आज का ऑलरेडी सेशन जो है वो इट्स गॉन quite long now. It's been going on quite long now, and we can take the questions, or फिर उसके बाद we can close it down. Ubaid has some question. Ubaid, आप पूछ लीजिए सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। ये वाला क्वेश्चन। हाँ जी, ये है सर कि ये जो हम आमतौर आपकी पर आवाज चैट बहुत कम है, थोड़ा सा प्लीज कोशिश कीजिएगा तो फेसबुक ऊंचा बोलने की। जी 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 जी, ये जो आमतौर पर हम चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं ना, तो ये जो आप पैटर्न बता रहे हैं, ये उसी पैटर्न से आएगा या उसके लिए कोई स्पेशल हम देंगे उसको कि हमें ये बताया, हाँ, ये चाहिए। अच्छा, ये जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वगैरह है, ये तो नॉर्मल चैट जीपीटी के ऊपर ही होगा, इसमें कुछ और अच्छा। करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जी जी जब हम फाइन ट्यूनिंग की बात करेंगे, अभी हमने कहा कि ये सारी टाइप्स ऑफ फाइन ट्यूनिंग है, बट जी जी जिसको टिपिकली फाइन ट्यूनिंग कहा जाता है, ये वो भी यानी कि ये टर्मिनोलॉजीज है। जी ये जी एक्चुअली फाइन ट्यूनिंग नहीं है जो एग्जैक्टली फाइन ट्यूनिंग है। फाइन ट्यूनिंग के अंदर थोड़ा सा जो है वो प्रोसेस ज्यादा इन्वॉल्व होता है, उसके अंदर डेटा कलेक्शन है, डेटा फिर देना होता है, फिर उसको दोबारा सिस्टम को एक ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजारना होता है, उसकी अच्छी खासी कॉस्ट होती है। सो दैट्स द काइंड ऑफ थिंग दैट वी आर डूइंग देयर। तो आप जो जो बाकी बातचीत हुई है वो नॉर्मल चैट जीपीटी के ऊपर, जो मैंने प्रॉम्प्ट शो किए हैं वो नॉर्मल चैट जीपीटी पे। ओके ओके, थैंक्स। एनीवन एल्स? Okay, so if you have no more questions, uh, let's call it a day. और बाकी कुछ लोग जो है वो वरिड थे, फाउंड के एआई ऑप्स उनको समझ नहीं आ रहा। Now there are two things that I would like to say about this. First of all, जब भी आपने किसी चीज को अप्रोच करना है, तो हर बंदे का लर्निंग पैटर्न डिफरेंट होता है, और अल्टीमेटली मैंने कोई बंदा नाकाम होते हुए नहीं देखा जो कि काम या वो कर रहा हो। अगर आप काम करते रहेंगे तो अल्टीमेटली देना वो यू विल गेट थ्रू दिस। पहली बात ये है। अच्छा, नंबर टू जो बात है वो ये है, एप्टीट्यूड। कुछ चीजें पाकिस्तान में तो अनफॉर्चुनेटली तमाम एजुकेशन ली जाती है सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए। एजुकेशन का एक्चुअली पर्पस पैसा कमाना नहीं होता।
एजुकेशन का पर्पस जो है वो इट इट इज फर्स्ट टू एक्सप्लोर योरसेल्फ, कि आप दुनिया में क्यों आए हैं, आपको खुदा ने दुनिया में क्यों भेजा है। और रिस्क का तो वादा अल्लाह ताला ने वैसे भी, हम मुसलमान हैं, हमें पता है कि उसने रिस्क का वादा अल्लाह ने वैसे भी किया हुआ है। तो रिस्क तो आपको खुद या वो तलाश करता है, आप तक पहुंच जाएगा। अ, तो ये इसको थोड़ा सा अपनी जो कहना चाहिए, अपनी अप्रोच को अगर आप फ्लिप कर लें तो आप देखेंगे कि आप जिंदगी में बहुत कामयाब होंगे। पहली अप्रोच ये है कि जी मैं चूंकि इस चीज में पैसा है तो मैं ये एजुकेशन हासिल करूं, विच इज गुड, इसमें बुराई नहीं है। बट दूसरा ये है कि ये एक एजुकेशन है और मैं इसको जस्ट टू गेन नॉलेज एंड जस्ट टू गेट टू द हायर पेडेस्टल्स ऑफ ह्यूमैनिटी, मैं इसमें एक्सेलेंस अचीव करूं, तो आप देखेंगे पैसा उस सूरत में भी आ जाएगा। लेकिन जो है ना, वो जिस तरह कहते हैं ना कि मोमिन का की नीयत उसके अमल से बेहतर है, इसी तरह तालीम में भी आपकी आपकी जो नीयत है वो ज्यादा मैटर करती है, कि उस क्योंकि वो फिर आप डिटरमिन करती है कि आप बिहेव कैसे करते हैं। अगर आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं तो फिर आप जो है वो सिर्फ पैसे के पीछे ही भागेंगे और वही काम करेंगे जिसमें सिर्फ पैसा है, उसके अलावा आप कुछ सीखने की कोशिश नहीं करेंगे। तो मैं बार बार ये एडवाइस करता हूँ कि एआई इज एन अपकमिंग फील्ड। हमने अपनी कोशिश की है कि हम आप लोगों को अच्छा पढ़ाएं। अ, हम किस हद तक कामयाब हुए हैं वी कैन नॉट से, ये आप लोगों की फीडबैक से ही हमें पता चलेगा। हमने अपनी कोशिश की है, बट आप लोगों के लिए ये मैंडेटरी नहीं है कि आप लोगों ने एआई जरूरी करना। ठीक है, जिंदगी में कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो इंसान से नहीं हो पाते या उसका उसका दिल नहीं चाहता। फॉर एग्जाम्पल अरशद नदीम जो है वो जेवलिन थ्रो करके आ गया है, तो अब मैं कल से मैं भी जेवलिन थ्रो शुरू कर दूं क्योंकि उसको उसके ऊपर जो है ना वो 15-20 करोड़ रुपए मिल गया। तो मतलब क्या आप में से कोई भी सेन आदमी इस बात को सपोर्ट करेगा? आई डोंट थिंक, इट विल बी अ रिडिकुलस आइडिया। तो हर काम भी हर इंसान के करने के लिए नहीं होता। सो यू हैव टू फर्स्ट एक्सप्लोर योरसेल्फ कि आपको कितना फैसिनेट करता है। फॉर एग्जांपल मुझे मैथमेटिक्स बहुत फैसिनेट करता है। ठीक है जी, आ, मुझे आर्ट एंड लिटरेचर बहुत फैसिनेट करता है। ठीक है, मुझे अच्छा अच्छा शेर, अच्छी गजल कही हुई, आ, मुझे आई कैन एक्चुअली ड्रॉ पैरेलल बिटवीन अ गुड इक्वेशन एंड अ गुड पीस ऑफ पोइट्री। तो मुझे तो लगता है कि दोनों के अंदर जो है ना वो एक खुदा की अपनी क्रिएटिविटी जो है ना वो झलकती है, जो कि इंसानों के थ्रू जो है ना वो जमीन पे ट्रांसेंड होती है। तो आप लोग अपने आप को पहले एक्सप्लोर कीजिए। ठीक है, डोंट वेंचर इनटू समथिंग जस्ट बिकॉज उसके अंदर जो है वो पैसा है। ठीक है, पहले एक्सीलेंस अचीव करें। पैसा आप देखेंगे कि इट विल डेफिनेटली फॉलो, और पैसा भी उतना ही है जितना कि जो है ना वो अल्लाह ने आपके नसीब में लिखा हुआ है। ठीक है, जो आपके नसीब में नहीं है उसके लिए जो मर्जी कर लें, उल्टे लटक जाए, दोबारा पैदा हो जाए, वो नहीं मिलेगा आपको। सो एनीवन एल्स हु हैज अ क्वेश्चन, या फिर हम जो है ना वो ब्रेक ऑफ करें मेरा ख्याल है। सर एक सवाल, तो मेरा मेरा एक सवाल और भी है सर। ये जी मैं पूछिए। डीसी मैं डीसीसीएस का स्टूडेंट हूँ ना, आपको पता होगा। जी ठीक है। अभी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मैं अभी एआईएस में रजिस्ट्रेशन करना चाहूँ तो कर सकता हूँ ना मजीद? जी बिल्कुल कर सकते हैं। और जी जी। आपने जो आपकी प्रोग्रेस डीसीसीएस में वहां पे ट्रांसफर हो सकती है वो भी आपको मिल जाएगी। जो आपकी फी वगैरह सबमिटेड है वो भी जिस हद तक कंपनसेट हो सकती है वो वहां पे कंपनसेट हो जाएगी। डीसीसीएस में मैं अभी हूँ सर, और साथ मेरा एक बेटा भी है ना, असदुल्ला। अच्छा। हाँ, तो कोशिश ये है कि मैं पहले भी आईएएस करना चाहता था, लेकिन थोड़ा सा मैंने फिर रिक्वेस्ट किया था ना, क्योंकि मैं थोड़ा सा अफोर्ड नहीं कर सकता है अभी। थोड़ा सा इरादा इंशाल्लाह कि एआई में जो है ना आगे थोड़ा, क्योंकि एजड हूँ, और अभी इरादा ये है कि थोड़ा सा नॉलेज जो है ना मजीद गेन करे, क्योंकि अभी जब उम्र ज्यादा होता रहता है तो फिर इंसान कमजोर होता रहता है ना, तो इसीलिए कोशिश करता हूँ जी कि जल्दी बिल्कुल जल्दी। ऐसे ही मैं एग्री करता हूँ। आपके फियर्स, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस वक्त
जैक मा जो है वो कहता है कि जी टिल फोर्टीज आप जो है ना वो दुनिया को एक्सप्लोर करें, बिजनेस करें, सब कुछ करें। जी और फोर्टीज टू फिफ्टीज जो है ना वो आप फिर नए आइडिया जनरेट करने की बजाय फिर आप नए लोगों के लिए रास्ता पैदा करना शुरू करें कि वो आए। मैं खैर इससे एग्री नहीं करता। देयर आर एग्जांपल्स इन द वर्ल्ड जिसमें लोगों ने फिफ्टीज की एज में जाके बिजनेस स्टार्ट किया और दे बिकेम वेरी सक्सेसफुल। देयर आर एग्जांपल जिसमें लोगों ने 90 ईयर्स की एज में जाके पीएचडी की जस्ट बिकॉज वो करना चाहते थे और वो जिंदगी ने मौका नहीं दिया, तो उन्होंने उस स्टेज पे आके कर ली। तो इफ यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो कि हु आउट ऑफ लव फॉर एजुकेशन जो है ये काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपको फिर तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये कहते हैं ना कि ये बाजी इश्क की बाजी है, जो कुछ हो लगा दो डर कैसा। तो अगर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मार गई। तो एजुकेशन लाइक मेरे ख्याल है कि और कोई फील्ड ऐसी नहीं है। एजुकेशन वो वाहिद चीज है, नॉलेज एंड डिस्कवरी वो वाहिद चीज है जिसमें आप फेल भी हो जाते हैं तो भी आप जो है वो कुछ ना कुछ सीख जाते हैं। इट इट ऑलवेज मेक्स यू बेटर। आप आज अभी आपने ये लेक्चर सुना है, हो सकता है आपको इसका 5% भी समझ ना आए, 1% भी समझ ना आए, आई कैन स्टिल टेल यू विद सर्टेनिटी कि इट वुड हैव मेड यू अ बेटर मोर नॉलेजेबल पर्सन। एटलीस्ट ये टर्मिनोलॉजी कहीं दोबारा आप सुनेंगे तो आप कहेंगे यार ये तो हाँ पहले सुनी होंगे। और कुछ नहीं, कम से कम सीएनजी किट की तो एग्जांपल तो दे ही सकेंगे, मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग की एग्जांपल तो दे ही सकेंगे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एजुकेशन। आई एम इन टोटल लव फॉर एजुकेशन। और मैं ये कहता हूँ कि काश हमारे मुल्क में स्कूलों में एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि एक आइडिया ये है कि स्टूडेंट को ये सिखाया जाए पैसे कैसे कमाने, पैसे कमाने की बजाय अगर उसको ये सिखाया जाए कि इंसान कैसे बनना है, नॉलेज क्या है, डिस्कवरी क्या है, ये बाकी सारी चीजें इसी का बाई प्रोडक्ट है। ये मेन काम नहीं है। अगर आप एजुकेशन अच्छी हासिल कर लेंगे तो बाकी सब कुछ हो जाएगा। बहरहाल दीज आर माई थॉट्स एंड many people may not agree to it. So I think if there are any other, आईटी का बैकग्राउंड नहीं है, एमफिल फिजिक्स का बैकग्राउंड है। देखिए जो मैं जो ना वो आई हैव हाईएस्ट रिगार्ड्स फॉर दोज पीपल जो कि बेसिक साइंसेस में जिन्होंने डिग्रीज की हुई होती या कुछ किया हुआ होता है। ठीक है, हाईएस्ट परहैप्स फॉर फिलोसफी, उसके बाद फिर मैथमेटिक्स, और उसके बाद फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। आई टेल यू कि इंजीनियरिंग और ये वो जो चीजें हैं ये सारी दुनिया में दीज आर इंफीरियर टू द वर्क दैट यू हैव डन इन बेसिक साइंसेस। ठीक है, अगर आपने एमफिल किया हुआ है इन फिजिक्स, you're all the more prepared to take on IT। सिर्फ क्या होगा, थोड़ा सा इसको कहते हैं ट्रांसफर लर्निंग, कि आपकी स्किल या ये भी फाइन ट्यूनिंग कह सकते हैं कि एक डायरेक्शन में आपका काम हुआ था, अब उसी चीज को एक और काम करने के लिए जो है वो करना है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे एक मिस्त्री जो है वो आज तक घर बनाता रहा था, तो अचानक से उसको एक कॉन्ट्रैक्टर आता है और वो कहता है कि यार एक छोटा सा पुल बनाना है, तो पुल बना लोगे। अब पुल की साइज थोड़ी सी डिफरेंट है, बट वो होगा क्या कि दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर लर्निंग। वो अपनी उस स्किल को विद सम लिटिल एनहांसमेंट उसको ट्रांसफर कर देगा एक नए टास्क के ऊपर। तो आपके लिए तो आई वुड से कि बिल्कुल जो है ना वो कोई मसला नहीं होना चाहिए। ये आईटी शाईटी जो है ना वो फिजिक्स के मुकाबले में बकवास है। आई कैन टेल यू, ये जितने आईटी के यहाँ पे एक्सपर्ट बैठे हुए होते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ चेक बॉक्सेस चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, इनको फिजिक्स की एक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दे दें, इनको बेसिक जो है ना वो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दे दें, ये सोच ही नहीं सकते कि आपका मुकाम क्या है। आई हैव डीपेस्ट रिगार्ड्स फॉर यू पीपल। तो आप बिल्कुल जी बाय ऑल मीन्स कर सकते हैं। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान में एमफिल फिजिक्स बंदे को एक जो है ना वो अपनी एक कैरियर चॉइसेस चेंज करना पड़ रही है, बिकॉज हमारे पास ना उस फील्ड में रिसर्च है, ना उसमें फंडिंग है। टीचिंग की जॉब्स हैं, पढ़ना कोई चाहता नहीं है। तो बेचारे सिर्फ ट्यूशन सेंटर्स चलाने के अलावा और कोई जरिया माश ही नहीं है। सो ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है। मतलब और ये वो कौम है जो कि नॉलेजेबल लोगों की
कदर नहीं करती, और नॉलेज की अपनी एक हायरार्की है, अगर उनकी कदर नहीं करती तो उनके साथ वही होता है जो हमारे साथ हो रहा है। हमें जो दुनिया में मार पड़ रही है बिल्कुल ठीक पड़ रही है, इसी तरह मेरे ख्याल में मजीद हमें 100 एक साल मार पड़नी चाहिए। एनीवन एल्स? कोई और तो क्वेश्चन नहीं है? हाँ, Amit Shah, I'm really, I feel sad for you. I wish I could actually help you. क्या कर सकते हैं इसके बारे में? बट आप जो है ना वो इसको एआई ऑप्स को कंप्लीट कीजिए एंड रिमेन इन टच विद मी। इसको जितनी जल्दी आप कर सकते हैं करें, और रिमेन इन टच विद मी। वी विल ट्राई टू फिक्स यू being समवेयर, being आप जो है being ना a उसको बेहतर कर सकते हैं। being a teacher, ठीक है जी। तो मैं थैंक यू एवरीवन।